नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। ये है पीजीटी का नोटिफिकेशन। जैसा कि आप सभी को इंतजार था पीजीटी नोटिफिकेशन को लेके, तो पीजीटी आ गया है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पीजीटी के लिए कि पीजीटी के कुल कितने पद हैं, कब से फॉर्म ऑनलाइन होंगे, साथ ही साथ एज क्या होगी और सबसे इम्पॉर्टेंट की क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, कौन कौन लोग फॉर्म भरेंगे और किस किस सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आया है। एक सब्जेक्ट आपका सिविक्स है, क्या इसका आया है, और बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, क्या उसके भी नोटिफिकेशन आए हैं। तो टोटल यहाँ पे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं पहले भी बोला था कि 3000 लगभग सीट आपके पीजीटी की आएंगी। आप देख लीजिए नोटिफिकेशन खोल के, टोटल सीट 2855 है, तो उसी के आसपास है। मैंने आपको लैब असिस्टेंट के बारे में बताया था कि 690 पद के आसपास आएंगे, लगभग उतना ही पद आया। ठीक है, अब पीजीटी का जो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो टोटल चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लीजिए आप, क्या है इसमें, विवरणिका है। ये है विज्ञापन संख्या 14/2022 आज के डेट में आई हुई है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती है ये आपको बताऊंगा कि इसमें एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, क्योंकि पहले जो भर्ती हुई थी उसमें नेगेटिव मार्किंग था नहीं। ठीक है, नहीं था। अब यहाँ पे देखिए आपका परीक्षा शुल्क 100 रुपया है फॉर जनरल, EWS, BC 1-2। बाकी SC ST जो भी हैं राज्य के, झारखंड राज्य के, उनका 50 रुपया लगेगा। ठीक है, उसके बाद मैं इस नोटिफिकेशन में जो मेन बातें हैं वो बताता हूँ। सबसे मेन बात कि ये 2 तरह के नोटिफिकेशन आए हैं यहाँ पे। एक तो बैकलॉग रिक्ति है ना, जिसमें कुल रिक्ति 265 है बैकलॉग के लिए। बाकी आपका यहाँ पे सीधी भर्ती जो डायरेक्ट भर्ती हो रही है, इसमें आपका है टोटल 2855। 2855 में भी डिवीज़न कर दीजिए, एक तो सीधी भर्ती है और एक तो वो लेंगे जो टीजीटी में पहले से नौकरी कर रहे हैं वो भी। तो जो टीजीटी नौकरी कर रहे हैं उनका जो पद है वो 718 है ना, इसी 2855 में। और बाकी जो बच गया 2137 टोटल लोग जो मतलब नॉर्मल हैं, यानी कहने का मतलब कि जो बीएड वगैरह कर रखे हैं और जो पीजी कर रखे हैं वो भरेंगे फॉर्म इसमें, है ना। और ये 718 पद पे वही भरेंगे जो पहले से टीचर है टीजीटी। चलिए, रिक्तियों का विवरण है ना, अब टीजीटी है, अब पीजीटी बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं एक एक करके दिखाता हूँ। सीधी भर्ती, यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, रेगुलर नियुक्ति, सीधी भर्ती, ये है। पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपका स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का। बायो में आपका एक बार मैं खाली कैटेगरी वाइज दिखा देता हूँ कितना कितना सीट है, उसके बाद सबका कैटेगरी मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार यहाँ पे कैटेगरी देख लीजिए। जनरल का 94 सीट, और ये है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और ये है आर्थिक कमजोर वर्ग। ठीक है, आर्थिक कमजोर वर्ग यानी EWS का 22 सीट है, जनरल का 94, अनुसूचित जनजाति का 55, अनुसूचित जाति का 22, BC 1 का 23 और BC 2 का 2 सीट। तो ये टोटल है 218। यहाँ पे देखिए उसी तरह हर सब्जेक्ट का अलग अलग मिलेगा। तो बायोलॉजी का आया है, कंफर्म रहिएगा, पहला तो सब्जेक्ट हो गया। दूसरा आपका केमिस्ट्री का भी आया हुआ है, तीसरा भूगोल का भी आया हुआ है। सीट यहाँ पे देखते जाइएगा। बाकी मैं इसका जो PDF होगा वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं दे दूंगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है, यूट्यूब चैनल है या हमारा एप्लीकेशन, तीनों एक ही नाम से है, आज़ाद जेपीएससी अकेडमी। ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आज़ाद जेपीएससी, है ना, जेपीएससी अकेडमी, आज़ाद जेपीएससी अकेडमी, ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है और हमारा टेलीग्राम चैनल है, साथ ही साथ ये एप्लीकेशन भी है। चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ। भूगोल हो गया, उसके बाद हिंदी का देखिए, हिंदी का 163 पद आया है, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखता हूँ, हिंदी के बाद है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का भी आया है 167 पद टोटल। और उसके बाद इतिहास का है बट नागरिक शास्त्र का नहीं है, 182, फिर से नागरिक शास्त्र का नहीं दिया हुआ है। संस्कृत का है 169। उसके बाद फिजिक्स का है आपका 251 पद, यहाँ पे देखिए। उसके बाद आपका है गणित, मैथ का भी है, मैथ का 185 सीट। उसके अलावा आपका वाणिज्य यानी कॉमर्स का भी है आपका 200 सीट वाणिज्य का। उसके बाद आपका है अंग्रेजी, इंग्लिश का 211 पद है। अब यहाँ पे देखिए सीमित भर्ती, इसमें आप नॉर्मल लोग नहीं भरेंगे, इसमें वही भरेंगे जो पहले से नौकरी कर रहे हैं टीजीटी में, यानी जो हाई स्कूल टीचर हैं जो कहीं पढ़ा रहे हैं वही भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनका सीट कम रहता है। जीव विज्ञान, हालांकि इनका सीट बहुत है एक तरह से देखा जाए तो। जीव विज्ञान का 73 है। उसी तरह मैं देखते जाता हूँ, रसायन शास्त्र का 75 है, नीचे में देखते रहिए। भूगोल का 54 है, हिंदी का 54 है, अर्थशास्त्र का 55 है, इतिहास 61,
यहाँ पे संस्कृत 58 और इनमें भौतिक शास्त्र 85, इनमें देखिएगा रसायन शास्त्र मिलेगा, गणित 63, वाणिज्य 67, अंग्रेजी 73। मुझे कहाँ देखा था, 1 मिनट, अच्छा इसमें सॉरी नहीं है, इसका मतलब रसायन शास्त्र कहीं भी नहीं है, रसायन शास्त्र आपका इसमें है ही नहीं, राइट। माफ़ कीजिएगा, रसायन शास्त्र बोल रहा हूँ, ये आपका सिविक्स नागरिक शास्त्र, माफ़ कीजिएगा, नागरिक शास्त्र मैंने शायद एक बार और भी बोल दिया हो, नागरिक शास्त्र का कहीं मुझे देखने को नहीं मिला है, राइट। तो नागरिक शास्त्र का आपका देखने को नहीं मिला है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ जो मेन बातें हैं, यहाँ पे देखिए मेन बातें मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखिए जो ये चीज़ है, झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित नियमावली 2022 के नियम 3(ग) पहला में उल्लेखित पदों को चिन्हित रिक्तियों में से 25% सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को के निर्धारित अर्हता प्राप्त 3 वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा 75% सीधी भर्ती। 3 वर्ष आपको स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप जो आपका सीमित भर्ती है, जो टीजीटी पहले से हैं वो भर पाएंगे। बाकी 75% डायरेक्ट भर्ती होनी है, जिसमें कितना 2137 सीट आता है। चलिए ये देख लीजिए, बाकी चीज़ इधर कुछ वैसा इम्पॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसमें भी एक बार हाँ यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या कहता है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए ये है जीव विज्ञान, बाकी जितने भी हैं। वेतनमान शायद इसमें लास्ट में दिया है या नहीं दिया है वेतनमान, ये देखिए आपका ये पे मैट्रिक्स लेवल 8, बहुत अच्छी सैलरी है। इसका सैलरी का पोस्ट कैसा है, क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। अच्छी खासी सैलरी इसमें मिलती है। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूल या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण 2014 यथा संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधान के अनुरूप निम्नांकित होगी। अब ये देखिए मेन चीज़, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर तक पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषयों में कम से कम 50% अंक, जैसे मान लीजिए कोई भूगोल में नियुक्त होना चाहता है तो आप 50% कम से कम आपको अंक होना चाहिए, सहित स्नातकोत्तर होना चाहिए, तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षा में स्नातक यानी बीएड होना चाहिए। तो याद रखिएगा 50% आपको चाहिए क्या, कि आपका जो सब्जेक्ट है यानी पीजी में जो सब्जेक्ट है जिसमें आप टीचर बनना चाहते हैं, जैसे कोई हिंदी में बनना चाहते हैं तो 50% हिंदी में आपका पीजी में मार्क्स होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, राइट। मेनली ये बात है, बाकी चीज़ें बहुत सारी इसमें है, कभी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो ये मेन बात एक ही आप याद रखिएगा। सॉरी। दूसरा चीज़, ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों का स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। ये केवल जनरल के लिए है। बाकी अगर आप आरक्षण ले रहे हैं, जैसे ओबीसी हैं, BC1 BC2 हैं, SC ST हैं, तो आपको उसके लिए ये जरूरी नहीं है ये वाला चीज़, राइट। 10-12 वाला मामला यहाँ वहाँ पे शिथिल रहेगा, चाहे वो EWS हो, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको दिखाते चलता हूँ कैसे कैसे आपका होगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न वगैरह क्या है। हाँ, अब आते हैं आयु सीमा। आयु सीमा की गणना होगी 1/1/2022 यानी 1 जनवरी 2022 के आधार पे होगी। न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम 40 साल। देखिए ये है जनरल के लिए और EWS के लिए। वही BC1 टू मेल के लिए है 42 साल, और महिला चाहे वो जनरल की हो, EWS की हो, BC1 और BC2 43 साल। उसके अतिरिक्त अगर आप SC हैं मेल फीमेल तो 45, ST हैं मेल फीमेल तो 45। सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। यानी जो भी है, जैसे मान लीजिए कोई SC कैटेगरी में निःशक्त है तो इनका उम्र 5 साल, 45 + 5 50 साल तक ये फॉर्म भरेंगे, राइट। चलिए बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं मैं केवल वही दिखाऊंगा यहाँ पे, बाकी आप नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो प्रमाण पत्र हैं उसको लेके मैं वीडियो एक बार बना दूंगा, कौन कौन सा प्रमाण पत्र फॉर्म भरने के टाइम चाहिए, और बहुत तरीके से मैं समझा भी दूंगा, राइट। तो ये आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा।
यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं ऑनलाइन पत्र कैसे भरना है और कैसे इसको आप लेके सॉल्व करेंगे, वो टोटल चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, ये नीचे में देखिए आवेदन पत्र। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ भराएगा फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो 25 अगस्त 2022 से 23 सितंबर 2022 की मध्यरात्रि तक, यानी 25 अगस्त से फॉर्म भराएगा 23 सितंबर तक। बाकी अगर आप 4 चीज़ों को छोड़ के, ये फॉर्म कहाँ भरना है आपको, जेएसएससी में, मतलब जेएसएससी एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराएगी। चलिए 4 चीज़, नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ गलत नहीं करने हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम, ये चेंज कभी नहीं होगा। बाकी कोई भी आप डाटा गलत भर देते हैं तो आपका एक चेंज करने का डेट, यानी आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन 29/9/2022 से 1/10/2022 की मध्य रात्रि तक आप कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं, सिवाय 4 चीज़, अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये छोड़ के आप कोई भी चीज़ आप एडिट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब मैं दिखाता हूं पदों का विकल्प दे दीजिए। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छा हुआ इस बार, ये समझ लीजिए, सीबीटी मोड में ली जाएगी। सीबीटी मोड में क्या होता है कि ये धांधलियां जो होती है वो बिल्कुल कम हो जाती हैं, मतलब नाक के बराबर मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया, नॉर्मलाइजेशन वगैरह हो जाएगी। चलिए परीक्षा का स्वरूप दिखाता हूं मैं। परीक्षा एक चरण, यानी मुख्य होगा, केवल मेन होगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। प्रश्न पत्र एक में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 1 रहेगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का 2 अंक दिया जाएगा। अब पाठ्यक्रम दिखाता हूं, 3-3 घंटे का। ये देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटा होगी, मतलब जो 2 पेपर होगा वो 3-3 घंटा का होगा। स्नातक स्तर का पहला पेपर पूछा जाएगा और दूसरा पेपर पीजी स्तर यानी स्नातकोत्तर स्तर का। तो पहला जो पेपर है ये देखिए आपका पत्र 1, सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा, ये क्वालिफाइंग होगा मेरे विचार से। सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा मतलब जीके रहेगा इसमें, जीके और हिंदी वगैरह रहते हैं और रीजनिंग वगैरह भी दे देते हैं। पत्र 2 जिसमें नियुक्ति होनी है उसकी परीक्षा होगी 300 अंक की। जैसे मान लीजिए कोई हिंदी है तो हिंदी का 300 का, मान लीजिए कोई फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स का 300 का, सबका अलग अलग होगा, राइट। सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा, देखिए सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, सामान्य अध्ययन जो जेएसएससी पूछता है, इसमें क्या पूछता है, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, ये सब। फिर आपका सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछ देगा, कुछ गणित के प्रश्न रहेंगे 10th स्तर के, कुछ रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर का फंडामेंटल नॉलेज रहेगा, उसके बाद हिंदी भाषा का ज्ञान, ठीक है। और जिस भाषा में नियुक्त होना है उसका पर ये पूछा जाएगा। अब मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का ये है दिया हुआ, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए हिंदी भाषा में क्या पूछा जाएगा, हिंदी अपठित अनुच्छेद, अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न, ठीक है। और ये देखिए आपका पत्र 2। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रश्न पत्र 1 मात्र क्वालिफाइंग, जैसे कि मैंने अभी बताया था, इसमें मात्र 33% लाना है, आप जैसे भी ले आइए। जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% प्राप्त नहीं किया जाएगा उनका प्रश्न पत्र 2 मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रश्न पत्र 2 में जो भी है आपका ले आइए। अब मेधा सूची कैसे बनेगा, प्रश्न पत्र देखिए मेधा सूची कैसे बनेगा, प्रश्न पत्र 2 स्नातकोत्तरीय स्तर होगा तथा प्रश्न पत्र 2 में प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, परंतु यह कि न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य होगा। SC/ST के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। चलिए आगे दिखाता हूँ आपको। मेधा सूची वगैरह हो गया आपका, ये चीज़ नॉर्मल है, और नियुक्ति वगैरह ज्ञान ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। मेन चीज़ और दिखा देता हूँ, ये है, हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, 24 नंबर, ये पढ़ लीजिए आप लोग सभी, बाद में मत कहिएगा सर पढ़ाया नहीं था आपने। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिका WPS नंबर 3894/2021 रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम आदेश से इस विज्ञापन के अंतर्गत की गई अनुशंसाएं या नियुक्तियां प्रभावित होंगी। आप सभी को पता है कि 10th और 12 मामले को लेकर और हिंदी इंग्लिश मैटर को लेकर रमेश हांसदा ने हाईकोर्ट में केस कर रखा है, जिसकी अगली सुनवाई 10 अगस्त को होनी है। इसमें जो भी फैसला आएगा ये नियुक्ति पर प्रभावित होगी। ये जेएसएससी अभी जितनी नोटिफिकेशन दी है सब में लिखा हुआ है लगभग, और बाकी ये सर्टिफिकेट्स वगैरह मैं बता दूंगा कैसे आपको बनवाने हैं, क्या और किस फॉर्मेट में रहेंगे, क्या क्या उसमें आपको मेन चीज़ देखने हैं, है ना। ऐसे रहो। चलिए अब दिखाता हूँ आपको मेन, यहाँ पे
ये हो गया मेन आपका परिशिष्ट वगैरह। अब आपको ये दिखाता हूँ सिलेबस, राइट। ये देखिए पहले आ गया मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 2। ये हिंदी भाषा का है। हिंदी भाषा में अपभ्रंश अवार्ड पुरानी हिंदी, मैंने हिंदी का एक मास्टर वीडियो दिया है। आप सब जो हिंदी के कैंडिडेट होंगे वो जरूर देख लीजिएगा, आपको उससे बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण, ये सारा कुछ है, आपको पढ़ना है, राइट। और हिंदी में सिलेबस इसका थोड़ा डेप्थ पूछा जाता है, लंबा पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, नाटक वगैरह हो गया, कबीर, सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये हो गया। इंग्लिश का देख लीजिए, इंग्लिश का ये जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, शेक्सपियर, मिल्टन, ये सब पढ़ने हैं टोटल आपको यहाँ। संस्कृत का ये देख लीजिए जो भी है, और उसके बाद मैं दिखा देता हूँ, इसका मैं PDF दे दूँगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। अर्थशास्त्र का देखिए, ये इकोनॉमिक्स का दिया हुआ है ना। भूगोल यानी जियोग्राफी का देखिए, जियोग्राफी का ये हो गया, सब कुछ यहाँ पढ़ने हैं। मैं एक बार इसको सिलेबस को लेकर डिस्कस करूँगा लाइव क्लास में, राइट। तो अभी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ खाली। इतिहास, हिस्ट्री ये है, आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे। हिस्ट्री के बाद आपका हो गया मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री बचा हुआ है ना। हिस्ट्री, वर्ल्ड वार वगैरह सब कुछ पढ़ने हैं। भौतिकी, फिजिक्स को देख लीजिए यहाँ पे, मैकेनिक है, थर्मल फिजिक्स है, वेव्स वगैरह हैं। चलिए यहाँ पे आपका फिजिक्स हो गया। देन उसके बाद आपका मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स भी हो गया ये, है ना। उसके बाद आपका हो गया कॉमर्स में अकाउंटिंग वगैरह देख लीजिए, बिजनेस वगैरह देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये देखिए बायोलॉजी, पार्ट ए जूलॉजी और दूसरा बॉटनी होगा। पार्ट बी में मेरे ख्याल से बॉटनी ही होगा, देखता हूँ। ये देखिए पार्ट बी बॉटनी, बायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी वगैरह, प्लांट यूटिलिटी, ये सारे कुछ पढ़ने हैं। बस ये हो गया, ठीक है ना। तो चलिए आप सब तैयारी में अब लग जाइए, और फिर मैं एक आपका वीडियो लाऊंगा या लाइव जो भी है, मैं आपका लाऊंगा सिलेबस क्या है आपका, और आपको कैसे तैयारी करनी है इसकी, राइट। इसकी कैसे तैयारी करनी है इसका मैं डिटेल्ड एक वीडियो या फिर लाइव सेशन लाऊंगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपका 10th में या 12 में, देखिए अब समझिए, 10th में, 12 में, ग्रेजुएशन में, जी मैं लिखता हूँ शॉर्ट में, और PG में जो भी आपका नाम है वो नाम एकदम सेम होना चाहिए। जो आपका फादर्स नेम है वो एकदम सेम होना चाहिए। जैसे 10th में आपके पिता का नाम, आपका नाम जैसे है, वैसे आपका सर्टिफिकेट, जैसे आपका रेसिडेंशियल, जाति प्रमाण पत्र और भी जो भी हैं, और उसके अलावा फॉर्म जो भरेंगे JSSC में, सेम एकदम होना चाहिए। इसको लेके मैं एक वीडियो बना दूंगा कभी, ठीक है ना। तो चलिए, आप सबको जिस बात का इंतजार था, बहुत सारे लोग पूछते रहते थे आप सब कब आएगा सर, अब तो आ गया ना, निश्चिंत रहिए, अब बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। चलिए, आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी आपके सवाल हों तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।